Exercise example 2.14. Two tiny spheres carrying charges 1.5 microcoulomb and 2.5 microcoulomb are located 30 centimeter apart. Find the potential and electric field A at the midpoint of the line joining the two charges and B at a point 10 centimeter from its midpoint in a plane normal to the line and passing through the midpoint. Clear? चलिए क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो देखिए पहले में क्या होगा, हमें क्या फाइंड करना है। दो चार्जेस हमें इस तरह से दिए हुए हैं, देखिए ठीक है। पहला चार्ज जो है वो चार्ज Q1 हमारे पास 1.5 माइक्रोकूलम है, क्लियर। दूसरा चार्ज जो है वो 2.5 माइक्रोकूलम है। इन दोनों के बीच में इसे हम मिड पॉइंट ले लेते हैं, ये मिड पॉइंट है, क्लियर। हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को। चलिए तो सबसे पहले देखें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मतलब ईच डिस्टेंस कितना हो गया, 15। ईच चार डिस्टेंस कितना हो गया, 15। देखिए चलिए अब आप देखिए पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल that is V electric potential at midpoint O is क्या होगा, V is equal to at midpoint potential क्या होगा, it is V1 plus V2 होगा, means potential by charge Q1 plus potential by charge Q2, क्लियर। दोनों पोटेंशियल मिड पॉइंट पर क्या होंगे, ऐड होंगे, क्लियर। देखिए क्या लिखते हैं पोटेंशियल, हम क्या लिखेंगे, KQ1 बाई डिस्टेंस लिखेंगे। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, R डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर, प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे, KQ2 बाई R डिस्टेंस। आप देख रहे हैं डिस्टेंस दोनों के सेम है, चार्ज खाली डिफरेंट है, तो इन्हें हम कॉमन ले लेते हैं। K बाई R कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या रहेगा, इट इज Q1 प्लस Q2, क्लियर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या होगा, K 9 इंटू 10⁹ बाय डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर। इसे मीटर में लिखेंगे मतलब 15 इंटू 10⁻²। Q1 Q2 ऐड होंगे मतलब 1.5 प्लस 2.5, 1.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, देखिए माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, राइट। इसे आप कैलकुलेट कीजिए, कितना मिलेगा आंसर आपको। देखिए ये आंसर आपको मिलेगा 2.4 इंटू 10⁻5 वोल्ट, क्लियर। कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपको आंसर मिलेगा 2.4 इंटू 10⁻5 वोल्ट। चलिए तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल गया। अब हमें फाइंड करना है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड समझिए, एक बात हमें पता है, चार्जेस जो पॉजिटिव होते हैं तो फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ पर ये प्लस चार्ज है, मतलब इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E1 इस तरफ होगी, क्लियर। ये चार्ज भी पॉजिटिव है तो इससे भी निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ होगी, E2, क्लियर। आप देख सकते हैं ग्रेटर चार्ज कौन सा है, तो 2.5 माइक्रोकूलम है, तो हम ग्रेटर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस स्मॉलर इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे जो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मिड पॉइंट देगा। तो यहाँ पर देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट O is क्या होगा, देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इट इज E net इज इक्वल टू E2 माइनस E1। देखिए क्या होगा, E2 माइनस E1। चलिए E2 क्या लिखेंगे हम, E2 KQ2 बाई R², क्लियर, माइनस क्या होगा यहाँ पे, KQ1 बाई R²। चलिए जो कॉमन है उसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कॉमन क्या होगा, K बाई R² कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, Q2 माइनस Q1, क्लियर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, 9 इंटू 10⁻⁹ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में लिख दिया, उसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए Q2 माइनस Q1, Q2 कितना है 2.5 माइनस 1.5 कितना होगा, 1 माइक्रोकूलम होगा। मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू 10⁻⁻6 लिखेंगे। देखिए राइट। चलिए आप इसे कैलकुलेट कीजिए, कितना मिलता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको, क्लियर।
ये आपको मिलेगा 2.5 इंटू 10⁵ वोल्ट, राइट। आप यहाँ लिखें न्यूटन पर कूलम, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये हुआ आपके लिए आंसर, राइट। सॉरी, ये आंसर है 4 इंटू 10⁵ न्यूटन बाई कूलम, राइट। चलिए, ये हुआ आपके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, मिड पॉइंट ओ। क्लियर? चलिए, ए का आंसर मिल गया हमें। अब हम बी के लिए सॉल्व करेंगे। देखिए, बी के लिए क्या किया है, आपको क्या बोला गया है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन में। बी के लिए आपको बोला है दैट यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिड पॉइंट, नॉर्मली अवे फ्रॉम द मिड पॉइंट। तो देखिए यहां पर हम उसके लिए डायग्राम बनाते हैं। देखिए, ये हुआ हमारे लिए सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 जो हमें दिया है 1.5 माइक्रोकूलम, Q2 जो हमें दिया है 2.5 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये हम ले लेते हैं मिड पॉइंट। क्लियर? चलिए, मिड पॉइंट से लाइन ले लेते हैं। क्लियर? चलिए, ये मिड पॉइंट से पॉइंट है हमारे पास, थोड़ा पास में ले लेते हैं। ये पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। अब पॉइंट P है सपोज, ये हमारे पास। क्लियर? हमें फाइंड करना है व्हाट इज द नेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। क्लियर? देखिए, अब आप यहाँ पर डिस्टेंस देखें तो देखिए डिस्टेंस कितना ये दिया हुआ आपको, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। ये 10 सेंटीमीटर है आपके पास। क्लियर? ये जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आप जानते हैं यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट से यहाँ तक के लिए पोटेंशियल होगा, ये जो डिस्टेंस है सपोज मिड पॉइंट से आपको 30 सेंटीमीटर दोनों के बीच में दिया था, तो ये 15 हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर यहाँ पर। क्लियर? यहाँ पर भी ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज यहाँ पहले कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो P पॉइंट पर होगी वो कुछ इस तरह से होगी, राइट। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पॉइंट P यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस तरह से होगी, रेडियली आउटवर्ड। ये हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मिली E1। क्लियर? और इस चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगी, वो रेडियली आउटवर्ड होगी इस तरह से, राइट। ये होगी E2। समझ रहे हैं आप? चलिए, तो हमें E1 E2 दोनों मिल गए हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर जो सबटेंडेड एंगल होगा वो कितना होगा, देखिए ये एंगल होगा थीटा आपके लिए, और ये एंगल भी होगा थीटा आपके लिए। क्लियर? चलिए, डिस्टेंस कैलकुलेट करने की बात करें तो ये कितना होगा, ये डिस्टेंस देखिए, मान लीजिए इसे A नाम दे देते हैं, यहाँ पे P नाम दिया, ये B नाम दे दिया, तो मुझे AP फाइंड करना है। तो देखिए क्या होगा, सिंपल सी बात है, AP इज इक्वल टू PB विच इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ, देखिए रूट ऑफ यहाँ पर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, मतलब आप इसे लिखेंगे 15 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। क्लियर? जो हो जाएगा आपके लिए 225 प्लस 100 इट इज 325। क्लियर? मतलब इट इज अप्रोक्सीमेटली 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस आएगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा आपके पास, ये जो डिस्टेंस निकल के आया वो डिस्टेंस होगा 18 सेंटीमीटर। चलिए, इधर भी ये 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। क्लियर? चलिए, अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक बात समझिए, अगर हम एक वेक्टर E1 यहाँ पर है, दूसरा वेक्टर E2 यहाँ पर है, और इसका रिजल्टेंट वेक्टर हमें फाइंड करना है, तब हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पैरेललोग्राम इस्तेमाल कर लेंगे। देखिए, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इस्तेमाल करें तो यहाँ पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इस्तेमाल करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा हमारे लिए, ठीक है। तो देखिए, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या होगा, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, राइट। आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, मतलब ये एंगल टोटल कितना होगा, इट इज 2 थीटा हो जाएगा। तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा हो जाएगा। क्लियर? चलिए, ये हमें कैलकुलेट करना है, राइट। अब देखिए, E1 जो है वो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, राइट। E1 आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। तो E1 आपके लिए क्या होगा, देखिए
यहाँ पर हम या कैलकुलेट कर लेते हैं तो क्या होगा, E1 जो होगा E1 इज इक्वल टू इट इज KQ1 बाई आर स्क्वायर होगा। चलिए कैलकुलेट कर लें, कितना होगा कि 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 चार्ज इज 1.5 माइक्रो 10⁻⁻6 बाई डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर, 18 को 0.18 मीटर लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर दें। क्लियर, मीटर में हमने इसे लिख दिया है। अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, कितना आता है आंसर, देखिए इसे कैलकुलेट कीजिए E1 को। राइट, E1 का आंसर आपको मिलेगा 0.42 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶, ये आपको E1 मिल गया, राइट, न्यूटन पर कूलम। चलिए इसी तरह A2 आप कैलकुलेट कीजिए। A2 आपके लिए क्या होगा, KQ2 बाई आर स्क्वायर होगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q2 इज 2.5 माइक्रो इज 10⁻⁶ होल बाय क्या होगा आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस कितना है 18 सेंटीमीटर, मतलब 0.18 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसे कैलकुलेट कीजिए, कितना मिल रहा है आंसर आपको, देखिए A2 आपको मिलेगा 0.69 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा न्यूटन बाय कूलम। क्लियर, चलिए ये हमें E1 E2 मिल गए, E1 E2 मिल गए। बात करें cos टू थीटा, ये हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसे हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ये डिस्टेंस हमें पता है, ठीक है, यहाँ पर ये डिस्टेंस हमें पता है, तो हम यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फॉर ट्राइंगल APO, राइट, APO के ट्राइंगल में आप cos थीटा मारेंगे तो क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। आप देखिए यहाँ पे 90 है, तो ये एडजेसेंट है आपके लिए, एडजेसेंट क्या होगा, इट इज OP बाय हाइपोटेनस इज AP, राइट, OP इज इट इज 10 सेंटीमीटर बाय कितना होगा हाइपोटेनस 18, राइट, तो कितना होगा, इट इज 5/9, 5/9 cos थीटा हुआ आपके लिए, राइट। cos थीटा आपने निकाल लिया, मुझे cos टू थीटा चाहिए, मुझे cos टू थीटा चाहिए, तो देखिए यहाँ पर देखिए cos टू थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकेंगे, ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के। क्लियर, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या होगा, cos स्क्वायर मतलब 5/9 होल स्क्वायर माइनस 1, देखिए cos थीटा की वैल्यू मैंने इस्तेमाल की है। क्लियर, इट इज 2 इंटू 25/81 माइनस 1, ठीक है, इसे कैलकुलेट कीजिए, ये आपको मिलेगा -31/81। क्लियर, ये हुआ आपके लिए cos टू थीटा की वैल्यू। चलिए सारी वैल्यू मिल गई, अब इन सब वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए मैग्नीट्यूड में क्या होगा, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इट इज रूट ऑफ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, E1 की वैल्यू हमारे पास 0.42 होल स्क्वायर प्लस E2 की वैल्यू हमारे पास 0.69 इंटू 10⁻², राइट, हम ये पावर कॉमन निकाल लेंगे बाद में, राइट, तो पावर कॉमन निकाल लेंगे, राइट, होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 इंटू क्या होगा 2 इंटू देखिए E1 E2 मतलब 0.42 इंटू 0.69 इंटू cos टू थीटा मतलब यहाँ पर -31/81 आएगा, इंटू कॉमन क्या निकल जाएगा, देखिए सब में से 10⁻⁶ कॉमन निकल रहा है, सब में से 10⁻⁶ कॉमन निकल रहा है, राइट, तो यहाँ पर क्या होगा 10⁻⁶ कॉमन निकल आएगा, राइट, रूट में स्क्वायर उसका है वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब खाली 10⁻⁶ बाहर रहेगा। क्लियर, चलिए अब इसे कैलकुलेट कीजिए, आप कितना मिलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको, इसे कैलकुलेट कीजिए। देखिए इसे कैलकुलेट करेंगे तब आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर 6.6 इंटू 10⁵ न्यूटन बाय कूलम, ये आपको मिला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया। क्लियर, देखिए अब हम बात करेंगे पोटेंशियल की। व्हाट इज पोटेंशियल, इसे मैं रब कर दे रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर, अब हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। देखिए पोटेंशियल एट P पॉइंट इज
V इज इक्वल टू नेट पोटेंशियल क्या होगा, इट इज V1 प्लस V2 होगा, यहां पर भी V1 क्या होगा, KQ बाय R होगा, कितना होगा, KQ1 बाय R होगा, क्लियर, प्लस KQ2 बाय डिस्टेंस कितना रहेगा, R ही रहेगा आपके लिए। अब यहां पर कैलकुलेट कीजिए क्या होगा, यहां पर K बाय R कॉमन हो गया और क्या आएगा, Q1 प्लस Q2। देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, K 9 इंटू 10⁹ बाई डिस्टेंस कितना है, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस एक चार्ज और यहाँ से भी लो तो भी 18 ही निकलेगा आपके लिए, तो 0.18 सेंटीमीटर है तो इसे 0.18 लिख देंगे। अब चार्ज क्या है, Q1 Q2 1.5 प्लस 2.5 कितना होगा, 4 हो जाएगा, माइक्रो है मतलब 10⁻⁻⁶। क्लियर, चलिए इस पोटेंशियल को आप कैलकुलेट कीजिए, देखिए कितना मिलेगा पोटेंशियल आपको, 2 इंटू 10⁵ वोल्ट मिलेगा, ये हुआ आपके लिए पोटेंशियल। क्लियर, चलिए तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों ही फाइंड कर ली फॉर 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट, राइट। थैंक यू।